अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। वेलकम अगेन टू लंदन लाइफ इन मी सिटी विद लैला खालिद। आज मैं बाहर बैठी हूँ और अगर मुझे नज़ला जुकाम हो जाए तो इसके जिम्मेदार है आसिफ अली अब्बास और मेरे जो गेस्ट सब बैठे हुए हैं राना अदील। तो आइए इनसे मुलाकात करते हैं। ब्लू सफायर एजुकेशनल नेटवर्क के सीईओ राना अदील मुमताज। अस्सलाम वालेकुम सर, कैफा हाल, क्या हाल चाल है आपका? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह का। और आप खुद तो आराम से बैठे हुए हैं और मुझे बाहर बिठा दिया आप सबने। अब आप लंदन देख रहे हैं, लंदन का मौसम कैसा है, तो बस दुआ कीजिए कि बारिश ना हो जाए, वरना मेरे पास छतरी भी नहीं है आज। अच्छा राना, आप कैसे हैं सर? आप बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह। हम हमेशा कहते हैं कि एजुकेशन जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट होती है हमारे लिए, पढ़ने के लिए। ब्लू सफायर एजुकेशन नेटवर्क, उसके बारे में कुछ बताएं हमारे ऑडियंस को। ब्लू सफायर एजुकेशन ग्रुप अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मैनेज कर रहा है एपेक्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस को, जो कि हमारी कॉलेजेस की चेन है जिसमें इंटरमीडिएट से लेकर मास्टर्स तक की एजुकेशन जो है वो इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मोर देन 17 कैंपसेस के अंदर विद इन 2 years अल्हम्दुलिल्लाह हम प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में है। और सही। इसके साथ साथ प्रोग्रेसिव ग्रामर स्कूल है। इसी जी। तरह एक कोचिंग सेंटर है, यूनियन कोचिंग सेंटर के नाम से, उसको भी हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह लेकर चल रहे हैं। बज़ाहिर तो इसकी लाइफ ब्लू सफायर एजुकेशन ग्रुप की वो 2 साल है, लेकिन जब मुझ समेत मैं अपनी सारी टीम के एक्सपीरियंस को देखता हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग पिछले 22 साल से जी। प्राइवेट सेक्टर की ही एजुकेशन की फील्ड में है और अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें बहुत अच्छी चल रही हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बड़ा करम है, शुक्र है। अरे वाह! अच्छा, तो जब हम ब्लू सफ़ायर की बात करते हैं, आपका मैंने इंटरव्यू पहले भी लिया था, आपको याद जी होगा, जी। जी जी, माशाल्लाह। बिल्कुल तो एग्जैक्टली। एजुकेशन है, तो उस एजुकेशन में आप क्या मौका देते हैं स्पॉन्सरशिप के लिए, या यू हैव डिफरेंट कॉलेजेस इन डिफरेंट सिटीज ऑफ पाकिस्तान? देखिए ऐसा है कि मैं इस बात का बड़ा स्ट्रॉन्ग बिलीवर हूँ हुँ, कि जब आपका एक मिशन है, आपकी एक डायरेक्शन है, जी, तो अगर उस डायरेक्शन पे, उस मिशन पे आप अकेले जोर लगाते रहेंगे तो शायद आपको बहुत टाइम लगेगा। सही। तो इसका एक स्मार्ट सॉल्यूशन क्या है, जो आपके लाइक माइंडेड लोग हैं, जो लोग आपकी तरह सोचते हैं, जो हुँ, लोग ये समझते हैं कि एजुकेशन इज द ओनली वे, तो ऐसे लाइक माइंडेड लोगों को अगर साथ मिला लिया जाए और मिल के एफर्ट की जाए तो मैं समझता हूं कि हम अपने पैगाम को, अपनी सही। सोच को ज्यादा तेजी से दूसरे एरियाज तक पहुंचाने में कामयाब हो सकते हैं। तो एपेक्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस भी इसी तरह से सोचता है। इस वक्त मुख्तलिफ शहरों में हमारे बहुत सारे दोस्त जो हैं उन्होंने हमारे साथ मिल के इदारों को फाइनेंस किया, हमारे साथ सही। मिल के उन्होंने एज नेटवर्क एसोसिएट एपेक्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के बिहाफ पे जो ब्लू सफायर एजुकेशन ग्रुप है जी। उसके बिहाफ पे उन्होंने इन्वेस्ट किया। तो यही वजह है कि विद इन 2 years अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग 17 से जायद कॉलेजेस जो हैं उनको रन कर रहे हैं और मोर देन 15,000 स्टूडेंट्स जो हैं विद इन 2 years से 2 साल के अरसा में वाओ! ज़बरदस्त! अब में वो काफ़ी हमारा जल्दी हिस्सा है। तरक्की हुई है 2 साल के अंदर, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि अगर अकेले हम चलते रहेंगे तो शायद हम बहुत जी, तेजी से अपने माइंडसेट को, अपने थिंकिंग पैटर्न को, अपनी डायरेक्शन को पेनिट्रेट करने में सही। कामयाब नहीं हो सकते। तो अगर लाइक माइंडेड लोग साथ मिल जाए तो उसके लिए हमने एक बड़ा सिंपल सा प्रोसीजर होता है, एज नेटवर्क एसोसिएट्स हुँ। लोग हमारे साथ एसोसिएट होते हैं और वो हिस्सा बनते हैं एपेक्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस का। तो फिर मिल के हम इन चीजों को लेकर चलने में कामयाब होते हैं। ज़बरदस्त। अच्छा राना, हम एजुकेशन की बात कर रहे हैं, तो लास्ट टाइम वी आल्सो टॉक अबाउट इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन। इससे क्या मतलब है इन्वेस्टमेंट इन आपका मतलब है कि हम बाहर से लोग आए और इन्वेस्ट करें पाकिस्तान में एजुकेशनल पे, एजुकेशन कॉलेजेस पे? देखिए ये प्योरली, मैं अक्सर जब भी मुल्क से बाहर विजिट करता हूँ फॉरेन कंट्रीज में जी, तो बहुत ज्यादा इंटरेक्शन होता है। जो पाकिस्तानीज वहाँ सेटल डाउन है, जैसे जी, आप हैं, ऐसे बहुत सारे लोग यूएसए में, खास तौर पे यूके में या जी, यूरोपियन कंट्रीज के अंदर, जो पे बैक करना चाह रहे होते हैं अपने मुल्क को, जिनकी ये ख्वाहिश होती है, जब वो बहुत सारे पैसे वहाँ कमा लेते हैं और नो डाउट वो मजीद भी कमाना चाह रहे होते हैं, लेकिन सही, तो इसके साथ साथ वो ये चाहते हैं कि वो अपने मुल्क में किसी ना किसी तरह से अपने मुल्क को पे बैक करें, जिस सही। मुल्क ने उनको पहचान दी होती है। हुँ, तो
बहुत सारे दोस्त मुझसे इस हवाले से पूछते रहते हैं, मिलते रहते हैं कि वो पाकिस्तान के अंदर कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिसकी मदद से वो बेहतरीन तरीके से पाकिस्तान को सर्व भी कर सकें और सही। मुनासिब तरीके से वो हलाल से अच्छे पैसे भी कमाने में कामयाब हों। तो पाकिस्तान के अंदर वैसे तो मैं हमेशा बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहता हूँ पाकिस्तान को लेकर। मैं हमेशा बहुत ज़्यादा पाकिस्तान को लेकर मैं बड़ा ही पुरुमीद रहता हूँ हमेशा, क्योंकि 22 करोड़ की आवाम और वाओ। एक यंग कम्युनिटी, एक ऐसी कम्युनिटी जिसके पास माशाल्लाह से अल्लाह पाक ने उसको दिमाग से भी, उसको ज़हानत से भी माला माल रखा है, सही। एनर्जी से भी माला माल रखा है। तो पाकिस्तान में तो मैं हमेशा, जितने भी दोस्त बाहर हैं, जी। मैं जब भी कभी उनसे मिलता हूँ, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान से बेहतर कोई भी जगह मुझे नहीं लगती कि जहाँ पे इन्वेस्ट किया जाए तो अच्छे तरीके से। और जब मैं एजुकेशन की स्पेशली बात करता हूँ, सही। तो बात यह है कि पूरी दुनिया में गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर मिलके काम कर रहा है। भले हम सही। सही। यूके की बात कर ले, ये एक अलग बात है कि 12वीं जमात तक आपके मुल्कों में एजुकेशन फ्री है, बट सही। 12वीं जमात के बाद 12 ग्रेड के बाद बच्चे जो हैं वो प्राइवेट सेक्टर, इवन प्राइवेट स्कूल्स भी मौजूद हैं आपके मुल्क में बिल्कुल जो सही। बहुत ज्यादा पैसे लेते हैं, जो जनरली वहां पे लोग अफोर्ड नहीं करते। बट नहीं, वो बात पाकिस्तान तो के सही है, अंदर बिल्कुल सही। बट पाकिस्तान के अंदर प्राइवेट सेक्टर में आज भी अफोर्डेबल फी के अंदर बहुत हम्म। अच्छी एजुकेशन जो है प्रोवाइड की जा रही है। और पाकिस्तान के अगर हम लिटरेसी रेट को देखते हैं, पाकिस्तान के अगर हम बर्थ रेट को देखते हैं, पाकिस्तान के अंदर अगर हम आज गुंजाइश देखते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर उस तरह से प्रिवेल नहीं कर पा रहा, गवर्नमेंट सेक्टर सही। उस तरह से सर्व नहीं कर पा रहा, तो इट्स अ ह्यूज गैप। उस सही। गैप को प्राइवेट सेक्टर बड़े बेहतरीन तरीके से ब्रिज अप कर सकता है। दो बड़े बेनिफिट होंगे। सही। एक तो जो ख्वाहिश है कि इस मुल्क को हम पे बैक कर सकें, जो पाकिस्तानीज की खास तौर पे बात कि इस मुल्क को सही। पे बैक कर सकें, तो ये एक बहुत बड़ा प्लस है कि उनके अच्छा, पास मैं एक राना आपको थोड़ा-सा यहाँ पर काटूँगी। मैं इसलिए ये घूम रही हूँ, इसलिए कि मेरे पीछे जो है कुछ बच्चे खड़े हुए हैं और वो थोड़ी शैतानी कर रहे हैं। इसलिए कभी मुझे यूँ जाना पड़ रहा है, कभी तो ऑडियंस ये ना नो समझे कि मेरा प्रॉब्लम एट दिमाग ऑल। खराब हो गया है। ये पीछे कुछ अंग्रेज़ बच्चे हैं, वो ज़रा आपको पता है टीनेजर्स कैसे होते हैं ना, हाँ, तो वो ज़रा हाँ। डांस वगैरह कर रहे हैं, थोड़ा-सा हाँ, छिछोपन करने पर आ नहीं रहे हैं। उनका तो जी उनका एज है, उनकी एज है ये उनको। हाँ, तंग हाँ। करने पे आए हुए हैं। अच्छा चलिए राना, सॉरी मैंने आपको बीच में रोक दिया नहीं नो कन्वर्सेशन प्रॉब्लम। करते हुए, इसलिए कि बच्चों नो की वजह से। तो नो जी, शुरुआत। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि एक तो जो बहुत अहम जो ख्वाहिश है हमारे पाकिस्तानियों की जी। कि वो इस मुल्क में पे बैक करना चाहते हैं, और हुँ। माजरत के साथ जब वो अपने रिलेटिव्स के साथ हाँ। कहीं इन्वेस्ट करते हैं तो वो बेचारों को कुछ भी हाथ नहीं आता। मेरे पास सही। ऐसी बेबहा स्टोरीज मौजूद है कि जी कजन्स को पैसे भेजे, इवन फैमिली में पैसे भेजे, तो वो बेचारे जब 18-20 साल 30 साल मेहनत करके सही। पाकिस्तान वापस आते हैं तो पता ये चलता है कि जी कुछ भी पैसे नहीं बचे और सबके सब जो है वो खा पी लिए गए हैं। तो मैं समझता हूँ माशाल्लाह। कि एक तो ये पे बैक करने की एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी मौजूद है एपेक्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की शक्ल में, इवन सही। प्राइवेट सेक्टर में किसी भी ग्रुप सही। के साथ, क्योंकि पाकिस्तान की जो एजुकेशन का जो स्टैंडर्ड है, इसको बेहतर होना इंपॉर्टेंट है। ये सिर्फ इंपॉर्टेंट नहीं है कि जो भी कोई लोग इन्वेस्ट करें वो सिर्फ एपेक्स के साथ ही करें, वो किसी का भी हिस्सा बनते हैं। बट हुँ। एक तो ये वे आउट है कि वो पाकिस्तान को पे बैक कर सकते हैं। दूसरा, पाकिस्तान के अंदर अभी भी बहुत ज्यादा गुंजाइश है प्राइवेट सेक्टर में बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज बनाने की। और सही। मैं आपके तवज्जुह से ये जरूर बताना चाहूंगा कि इंशाल्लाह एपेक्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस भी 2023 में एपेक्स यूनिवर्सिटी लॉन्च करने जा रहा है। माशाल्लाह, और ज़बरदस्त न्यूज़ भाई, ज़बरदस्त इंशाल्लाह न्यूज़। तो एक तो जो मैंने कहा कि एज पाकिस्तानी मुल्क के अंदर जी। उसको पे बैक करने का मौका है। और दूसरा, इंतहाई एक सेफ इन्वेस्टमेंट है जो कि हुँ। स्लम फ्री है, जो कि रिसेशन फ्री है, जो कि मैं समझता हूं कि डॉलर प्लस हो रहा माइनस हो रहा, इस कम्युनिटी पे इसके ऊपर इसके कोई फर्क सही। नहीं पड़ता। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तानीज को जो ख़ास तौर पे मुल्क से बाहर हैं, उनको ज़रूर अपने मुल्क में एजुकेशन के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए। मैं बहुत इस बात का स्ट्रॉन्ग बिलीवर हूँ। बड़ी खूबसूरत मैंने चंद दिन पहले एक स्टेटमेंट पढ़ी कि अगर सही। आप 1 साल का पे बैक लेना चाहते हैं तो फिर जी। आप चावल की जो काश्त है उसको करें, और अगर आप 2-4 हुँ। साल का करना चाहते हैं तो कुछ गंदुम वगैरह लगाएं, और अगर आप
कोई नस्लों के लिए काम करना चाहते हैं तो फलदार दरख्त लगाएं। तो फलदार दरख्त जो है वो सिर्फ एजुकेशन है, जो बिल्कुल ना सही। सिर्फ इसको वक्त जरूर लगता, इसमें जी, जी, नस्लें लगती हैं। एक बच्चा जी, प्ले ग्रुप से लेकर जब मास्टर्स तक या इवन पीएचडी तक जाता है तो उसको जिंदगी के 18-20 साल लगाने पड़ते हैं। लेकिन वो सही, 18-20 साल ना सिर्फ उसकी फैमिली को बल्कि मुल्क को, कम्युनिटी को, सही। सोसाइटी को जबरदस्त तरीके से पे बैक करते हैं। तो मैं इस बात का स्ट्रांग बिलीवर हूं कि पाकिस्तानीज को हुँ, पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना चाहिए एजुकेशन के अंदर, सही। ताकि स्टैंडर्ड्स और बेहतर हों। देखिए इसकी बड़ी एक सिंपल सी एग्जांपल है। आज से जी, चंद साल पहले तक पाकिस्तान में अगर मैं पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की बात करता हूँ, प्राइवेट लेवल पे जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का अवेलेबिलिटी है ऑन हाईवेज, तो जी, जी, पाकिस्तान में उसका स्टैंडर्ड को बहुत अच्छा नहीं था। बट एक कंपनी आई डेवो के नाम से, जो कि पूरी दुनिया में ऑलमोस्ट बैन हो चुकी हुई थी, इवन अपने मुल्क में भी बैन हो चुकी थी। वो अच्छा, किसी भी तवसत से वो पाकिस्तान में डेवो के नाम से उन्होंने ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस शुरू किया। सही। आज एज होल अगर मैं पाकिस्तान की हाईवेज पे बसेस की ट्रांसपोर्टेशन को देखता जी, हूं तो वो पहले से कई 100 गुना बेहतर हो गई हुई है। लोगों को अब अच्छा, सर्विस अच्छी मिल रही है, क्योंकि चंद ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो पूरे मुल्क के स्टैंडर्ड्स को हाई कर देती हैं। सही। जब कोई एक अच्छा काम कर रहा होता है तो बाकी जी, सबको compete करने के लिए, अपनी हुँ, पोजीशन को मेंटेन करने के लिए एफर्ट करना पड़ती है। तो सेम सही। लाइक इन एजुकेशन, जब जी, एजुकेशन के अंदर स्टैंडर्ड्स हाई होंगे, जब एजुकेशन के अंदर डॉलर्स और पाउंड्स कन्वर्ट होकर पाकिस्तान में बनेंगे तो वो कुछ भी अमाउंट नहीं बनेगी, सही। मतलब वो ना होने के बराबर अमाउंट बनेगी। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान को आगे ले जाने के लिए सिर्फ वाहिद रास्ता एजुकेशन है, नंबर वन। हुँ, नंबर टू, पाकिस्तानीज इसमें बहुत अहम रोल प्ले कर सकते हैं थ्रू इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन इन पाकिस्तान। सही। लेकिन राना, अच्छा, एक चले इन्वेस्टमेंट से भी बात हमारी चल रही है, हम इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान एजुकेशन पे बात कर रहे हैं। एक प्रॉब्लम मैंने देखी है पाकिस्तान में, पाकिस्तान में जो है जेंडर को बहुत देखा जाता है और एज एज का बहुत यानी कि क्रिटिसिज्म हुआ जाता है। अब आप देखें, लंदन, यूके, दुनिया में कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो अपनी स्टडीज 40 साल से भी शुरू करते हैं, 50 साल तक भी पढ़ते हैं और माशाल्लाह 55 साल तक पढ़ रहे हैं। मेरे जर्नलिज्म स्कूल में बीबीसी के जो स्टूडेंट्स हैं, नॉट स्टूडेंट्स, जर्नलिस्ट, वो भी हम्म। पढ़ रहे हैं, उनकी एज है 55 साल। और यहाँ के कितने डॉक्टर्स हैं, सर्जन्स हैं, जिनकी सर्जन की पढ़ाई आपको पता है माशाल्लाह 25 साल तक चलती ही रहती है, कभी खत्म ही नहीं होती, नेवर एंडिंग स्टडीज। पाकिस्तान में अगर कोई पढ़ ले इस एज में तो उसका मजाक उड़ाया जाता है, यार ये तुम्हारी एज है पढ़ने की, तुम बुढ़े हो गए हो, तुम ये हो गए, तुम क्या करोगे पढ़ के, यार छोड़ो। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? मुझे पता है पाकिस्तान देखिए, में कितने व्यूवर्स जो जो सब, आई होप कि दे अग्री विद मी, कि वो मेरे साथ अग्री करेंगे कि ये बात शायद मैंने सही बोली है। लेकिन मैंने नोट किया है पाकिस्तान में काफी एज को देखा जाता है एजुकेशनल के हिसाब से। अच्छा, अभी ये ग्रेजुअली ये तादाद कम होती जा रही है। सही। जो बात आप कर रही हैं ये बहुत ज्यादा 100% ठीक थी, बट आज से चंद साल पहले अभी इसमें काफी इंप्रूवमेंट आई है। अब अगर हम सही। यूनिवर्सिटीज को देखते हैं, हम इवनिंग प्रोग्राम्स देखते हैं, वीकेंड प्रोग्राम्स को देखते हैं, तो अब काफी लोग जो हैं वो तेजी से इस बात को जहन में रखे बगैर कि मेरी क्या एज है, उन्होंने पढ़ना शुरू किया है। तो मैं ये समझता हूँ कि जब तक हम बेहतर तरीके से यहाँ पे एक सिस्टम लाने में कामयाब नहीं होंगे, चीजें आगे सही। नहीं निकलेंगी। जैसे एपेक्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जो है जी, वो जी। खुद ऑफर कर रहा है मुख्तलिफ स्कूल्स के टीचर्स को। पाकिस्तान में हम्म। मुख्तलिफ स्कूल के टीचर्स की ऑलमोस्ट एजुकेशन ग्रेजुएशन लेवल की ही होती है, तो हम सही। उनको मास्टर्स लेवल की एजुकेशन भी हम उनको ऑफर कर रहे हैं कि आप पढ़ें। क्योंकि जब तक हम इस बात से आरी नहीं हो जाते कि मैं उम्र के सही। किस हिस्से में हूँ, जैसे आपने अभी सही। कहा कि डॉक्टर्स की जो 25-25 साल तक पढ़ते रहते हैं, तो मैं समझता हूँ कि इंसान ने तो सारी जिंदगी पढ़ना होता है। बिल्कुल सही। ये बात है कि वो फॉर्मल पढ़ रहा है या इनफॉर्मल पढ़ रहा है। तो सही। बट अगर हम सारी जिंदगी इनफॉर्मल पढ़ते रहते हैं तो फिर फॉर्मल पढ़ने में भी कोई हर्ज नहीं है। बट ये बिल्कुल एक सही। जल्दबाजी जरूर है, बट ग्रेजुअली इंप्रूवमेंट हो रही है। बिल्कुल आपने सही बोला है। अच्छा, रिसेंटली यूके में एक बहुत ही मशहूर टीवी चैनल ने जॉब के लिए एडवर्टाइजमेंट की थी।
बड़ा जबरदस्त उन्होंने एडवर्ट लिखा था कि ब्रिंग मी the charm, the graduate, the masters at the age of 40 to 50 years old. They वंडरफुल। because वो नहीं चाहते थे कि वो employ करे young people को, वो चाहते थे bring that mature people. तो इससे पता चलता है कि बाहर मुल्कों में अगर आप इस एज में भी पढ़ाई करें तो उनके लिए कितनी बड़ी चीज है, ये कामयाबी सक्सेस है। ठीक तो है। पाकिस्तान, अच्छा पाकिस्तान में जैसे आप बात करें एपेक्स में, इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह यूनिवर्सिटी का आगाज होगा 2023, राइट? इंशाल्लाह। तो आप यूनिवर्सिटी लाहौर में या कराची में? हमारे कराची का तो कोई लाहौर में। पूछता ही नहीं है। नहीं, इंशाल्लाह कराची में बनाएंगे। इनिशियल लेवल पे हमारा प्लान है लाहौर और गुजरांवाला, 2 सिटीज सही। में। तो इंशाल्लाह कराची बहुत ही शानदार सिटी है और इंशाल्लाह वो बिल्कुल हमारे फ्यूचर प्लान्स में है। और मैं समझता हूँ कि जैसे भी आपने ये बात की तो बड़ी शानदार बात है। तो इंशाल्लाह हम ऑलरेडी कॉलेज लेवल पे तो ये कर ही रहे हैं, बट इंशाल्लाह यूनिवर्सिटी लेवल पे हम बिल्कुल ऐसा प्लान करेंगे कि जिसमें इस बात से हम मुबर्रा हों कि क्या एज है उसको पढ़ना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि जब एक्सपीरियंस्ड लोग पढ़ते हैं जी, तो वो यंग से भी बेहतर काम अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पे वो तो करने बात में। बिल्कुल सच जबरदस्त है। इसलिए आपको पता है इसका रीजन क्या है, इसके पीछे मेरे ऑडियंस को भी बताना चाहती हूँ। अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक रिसर्च, ये बोला जाता है कि यंग पीपल जो है 21st सेंचुरी की, दे आर एक्चुअली कंफ्यूज। कभी वो कहते हैं कि 6 महीने में कहते हैं हमने लॉयर बनना है, 6 महीने बाद वो कहते हैं यार मैं ये नहीं कर सकता, लेट मी बी इंजीनियर। आफ्टर इंजीनियर, यार मैं ये नहीं कर सकता हूँ, ये करना चाहता हूँ। तो मेच्योर पीपल को यहाँ पर ज्यादा तवज्जो दी जाती है क्योंकि उनको पता है मेच्योर है, बेचारा कहाँ जाएगा, हमारे साथ बैठ के ही काम करेगा। तो ये काफी होता है ऐसा। कभी आपके एपिक्स कॉलेज में कोई ऐसी एजुकेशनल वर्कशॉप है जहां पर यंग पीपल को बताया जाए कि भाई यू कैन नॉट बी कंफ्यूज, यू हैव टू चूज वन करियर इन योर लाइफ ताकि आप उसमें सक्सेसफुल रहिए? बाबा छलांगे मारना सही नहीं होता है। देखिए इसमें ना एक तो हमारा पूरा एक लाइफ लर्निंग प्रोग्राम के नाम से, एक तो हमारे अपने स्टूडेंट्स के लिए पूरा वो जब 2 साल 4 साल के लिए हमारा हिस्सा बनते हैं तो सही। थ्रू आउट देयर एजुकेशन हमारा एक हम्म। पूरा सेक्टर जो है वो लाइफ लर्निंग प्रोग्राम के नाम से है। मैंने जितना अच्छा। भी फॉरेन में देखा, मैं एक नतीजे पे पहुंचा कि जो एक बहुत बड़ा फर्क है इस वक्त पाकिस्तान और डेवलप्ड नेशंस सही। में जो लोग काम करने वाले हैं उनमें एक बहुत बड़ा फर्क है। जब हमारे ओके। यहाँ का बच्चा, जब हमारे जी। यहाँ का स्टूडेंट अपनी एजुकेशन कंप्लीट करके जैसे जी। ही प्रैक्टिकल लाइफ में जाता है वो टोटली रॉ हैंडेड होता है। उस बेचारे के पास जरा भी रत्ती बराबर भी प्रैक्टिकल लाइफ का कोई सही। एक्सपीरियंस साथ ऐड ऑन नहीं होता। जबकि जब मैं स्टडी करता हूँ यूके का एजुकेशन सिस्टम, या मैं जब स्टडी करता हूँ यूएसए का, इवन जापान का, सही। तो एक चीज बड़ी डिफरेंस क्रिएट करती है कि वो सही। अपने बच्चे को जब प्रैक्टिकल लाइफ में भेजते हैं तो वो इक्विप्ड करके भेजते हैं कि बिल्कुल आपने सही आपको बोला। इस तरह से चीजों में लेकर चलना है। तो एक तो ऑलरेडी हमारा लाइफ लर्निंग प्रोग्राम इसके हवाले से चल रहा है, सही। नंबर वन। दूसरा हमारा एक जबरदस्त। सेंटर फॉर एपेक्सिलेंस है। ये एक कॉइंड वर्ड है, अपेक्सिलेंट। एपेक्सिलेंस। इट्स कॉइंड वर्ड। ये सही। क्या है? ये एपेक्स और एक्सीलेंस का एक मर्जर है। इट्स अ सही। कॉम्बिनेशन ऑफ एपेक्स, क्योंकि एपेक्स मेंटेन करेंगे तो एक्सीलेंस पे जाएंगे, तो इट्स एपेक्सिलेंस। तो हमारा एक सेंटर फॉर एपेक्सिलेंस है जो थ्रू आउट द ईयर सही। हमारे पास मुख्तलिफ सेमिनार्स, मुख्तलिफ अवेयरनेस कैंपेन्स। उस सेंटर फॉर एपेक्सिलेंस का काम ही ये है कि वो सही। सोसाइटी के अंदर अवेयरनेस में चीज़ों को एक्टिव करने में वो सही। सपोर्ट प्रोवाइड करे। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस पर हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं, क्योंकि हमें इस बात का बिल्कुल अंदाजा है कि अकेले सिर्फ किताबें रटा लेने से, जी। किताबें रट्टा। पढ़ा लेने से, हाँ, यस सही यस, रट्टा। मतलब देखिए होता क्या है, हम सही। हमारा जो टीचर है सम टाइम, जी। सारे नहीं, सम टाइम हमारा टीचर क्या करता है, वो कहता है कि करिकुलम खत्म करना है, सिलेबस खत्म करना है, दैट्स इट। और रट्टा भाई मारो रट्टा। हाँ खैर रट्टा लेकिन मैं भी भाई मारती हूँ। सीक्रेट है ये सब, आज जो जो हाँ, हम हमें देख रहे हैं उनके लिए सीक्रेट। रट्टा मैं भी मारती हूँ, एक लाइन को 10 दफा पढ़ती हूँ, पढ़ती रहती, पढ़ती पास हो जाती हूँ। तो पाकिस्तानी सिलेबस आदत जो गई है नहीं।
तो सिलेबस जो है वो खत्म करवाने का जो माइंड में ऑब्जेक्टिव जी। है, ओह सॉरी। इसको निकाल के इस बात पे आना पड़ेगा कि ये पढ़ाने का मकसद ये है कि इसकी जिंदगी जी। में काम। तो सही। ये थोड़ा सा हमारे यहाँ प्रॉब्लम है। बट मुझे ये लगता है कि जब हम पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं एजुकेशन, तो मुझे जी। ये लगता है कि ये एज पाकिस्तानी जितने भी फॉरेन में रह रहे हैं उनको जरूर इसमें आना चाहिए। इसका जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशो है, क्योंकि मैं ये बातें क्यों कर रहा हूँ, शायद कुछ लोगों को ये बातें अजीब लग रही हों, सही। बट मैं ये समझता हूँ कि अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी है 4 करोड़ रुपया लगाने की, तो उस सही। 4 करोड़ रुपया लगाकर एक रेस्टोरेंट खोलने से बेहतर है कि एक एक कॉलेज खोल लिया एजुकेशन, जाए। सही, बिल्कुल आपने और सही इस बोला। नीयत से खोला जाए, इस नीयत से खोला जाए कि यहाँ जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में इस सोसाइटी का एक बेहतरीन हिस्सा बनेंगे। क्योंकि ड्राइंग रूम में बैठ के बातें करना या यूके में बैठ के, यूएसए में बैठ के बातें करना कि पाकिस्तान के हालात ठीक नहीं है, हालात ठीक नहीं है, भाई हालात हमारी वजह से ठीक नहीं है ना। तो अगर हम खुद ही नहीं चाहेंगे तो ये हालात तो कभी भी ठीक नहीं होंगे ना। मैं अगर हमेशा, ये कल भी जलसा हुआ, अब जलसे शुरू हो गए, इससे पहले होते रहे, 2 ढाई साल पहले भी होते रहे, तो इन जलसों में मेरा हल नहीं है। मेरा हल हम्म। किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास नहीं है। मेरा हल जो है वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन में है, सिर्फ एजुकेशन में। देयर इज नो एन अदर वे कि हम अपने मुल्क को किसी और तरीके से आगे लेकर जा सकें, क्योंकि एजुकेशन ही हमें रिसर्च पे लाएगी और रिसर्च ही हमें डेवलपमेंट पे लाएगी अल्टीमेटली। बिल्कुल आपने जबरदस्त बात बोली है। अच्छा राना, कहा जाता है कि एजुकेशन का जो लेवल होता है वो इंसान का बिहेवियर बदल देता है, तो उसका उठने बैठने का तरीका डिफरेंट हो जाता है, उसमें थोड़ा गरूर भी आ जाता है। इज दैट राइट? एजुकेशन का लेवल जो होता है, इंसान की जहनियत बदल जाती है, उसका दिमाग बदल जाता है, तो उसमें थोड़ा सा गरूर भी आ जाता है। उसके बारे में आप क्या बोलते हैं? नहीं, मैं आपकी इस बात से बिल्कुल भी मुत्तफिक नहीं हूँ, एग्री नहीं करता। क्योंकि इसका मतलब ये है कि उसके पास इल्म नहीं आया। जिसके पास सही। इल्म आएगा उसमें हम्बलनेस आएगी, उसमें टॉलरेंस आएगा, सही। उसमें पेशेंस आएगा, उसमें जो है वो चीज़ों को फॉलो करने का जो कैपेसिटी है वो पैदा होगा। उसमें गरूर नहीं आएगा। गरूर तो ज्यादा, आपको पता है, खाली खाली घर में बर्तन गिरे तो वो ज्यादा शोर करता है ना। तो गरूर तो खाली बर्तन की निशानी है। तो जो भरा हुआ बर्तन है वो तो शोर नहीं करता। तो सही। इल्म तो इंसान को भर देता है, रूह तक भर देता है, उसकी रूह को तर कर देता है, अगर वो इल्म है। इल्म अगर गिनती याद करने का नाम है तो वो कोई इल्म नहीं है। जो इल्म सही। इंसान की सोच डेवलप नहीं कर रहा, जो इल्म उसके अंदर हम्बलनेस नहीं ला रहा, टॉलरेंस नहीं सही। ला रहा, पेशेंस नहीं ला रहा, नहीं ला रहा, के अंदर विल टू डू नहीं, लव टू डू नहीं ला रहा, पैशन नहीं ला रहा, और वो इल्म जो है वो उसके अंदर जो है वो बरतगा लॉर्ड ऑर्डर की जो उसके मुताबिक आई चीजों को फॉलो थिंक करना नहीं हमें ला थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रहा। रही है। आपकी स्क्रीन जो है वो रुक रुक कर आ रही है और आपकी गुफ्तगू जो है वो एक रोबोट की तरह आ रही है। हेलो अभी कुछ बेहतर सर, हुआ? आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो। मुझे आपकी आवाज आ रही है लैला। चले सही है फिर से, हाँ जी। लैला मुझे लेकिन आवाज आ रही है आपकी, आपकी। हाँ फिर चले चले, पहले आपकी ना आवाज रुक रही थी और स्क्रीन में थोड़ा हाँ, सा प्रॉब्लम हो रही थी। सही। तो तो हम मैं ये बात कहाँ कर रहा थे? था कि इल्म, गरूर। इल्म जो है, गरूर जो है, मैं इससे एग्री नहीं करता। इल्म सही। इल्म तो इंसान के अंदर हम्बलनेस लेकर आता है। इल्म तो पेशेंस, टॉलरेंस, इल्म तो फॉलो करने का नाम है, कानून सही। को, अल्लाह के कानून, जिस मुल्क का हम हिस्सा होते हैं उसके कानून को। तो सही। इल्म तो गरूर जो है वो तो खाली बर्तन की आवाज होती है जी। तो जब हाँ अच्छा, इल्म जो है वो राना इंसान सर को आप भर मुझे, देता है, तो बिल्कुल उससे, सही। हाँ। अच्छा राना सर, आप मुझे बताएं कि एजुकेशन जो है वो लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज के डोर्स खोलती है। पाकिस्तान में सम टाइम ग्रेजुएट जो होते हैं और मास्टर्स तो नहीं, खैर ग्रेजुएट जो होते हैं उन बेचारों को जॉब के लिए बड़ी तकलीफ उठानी पड़ती है। पाकिस्तान मेरी के जो आपका सवाल ग्रेजुएट, मुकम्मल हो गया?
नहीं जी, कंप्लीट हो हाँ, गया हाँ। जी। मैंने आगे क्वेश्चन मार्क लगा दिया था। अच्छा, अच्छा। देखें, मैं अक्सर ये कहता हूँ कि पाकिस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है। पाकिस्तान में स्किल्ड लोगों की कमी है। पाकिस्तान में विल टू डू पे काम करने वाले लोगों की कमी है। सही। हाँ, जब अपॉर्चुनिटीज कम होती हैं, जब भी अपॉर्चुनिटीज कम होती हैं, तो उस अपॉर्चुनिटी को अवेल वही करेगा जो उस स्पेस के लिए फिट है, जो सही। उस स्पेस के अंदर उस कंपटीशन में से बाहर निकलता है। तो सही। ठीक है, अगर हम अनएम्प्लॉयमेंट रेशो निकालते हैं, फला निकालते हैं, फला निकालते हैं, ये सब बातें अपनी जगह हैं, लेकिन आज भी हमें बेहतरीन असातिज़ा की, यकीन करें लैला खालिद, हमें जी। आज भी बेहतरीन टीचर्स की, बेहतरीन प्रिंसिपल्स की, बेहतरीन सपोर्टिंग स्टाफ की हमेशा कमी रहती है। सही। मैं अक्सर व बेशतर ये बात हर प्लेटफॉर्म पे बोलता हूँ, हर प्लेटफॉर्म पे बोलता हूँ, सही। और आज भी एक मीटिंग में मैं बैठा हुआ था, मैं यही बात कर रहा था कि आज दुनिया में पाकिस्तानियों से बांग्लादेश आगे निकल गया, इंडिया आगे निकल गया, एक रीजन, और वो रीजन है विल टू डू, लव टू डू। हमारा हम्म। प्रॉब्लम क्या है? हमारा प्रॉब्लम ये है कि ये काम मेरा नहीं है। तो जो ये कहता है मेरा ये काम नहीं है, उसके पास कोई काम नहीं है। और जो लेकिन कहता है, जी जी, जी राना, फिर मैं आपकी बात काटूंगी। चलो ठीक है, आपने बोला कि पाकिस्तान में बोलते हैं कि ये मेरा काम नहीं है, ये उसका काम है। मगर हम पाकिस्तान में ऐसी भी आवाम है जो कहती है ये मेरा ही काम है, मगर उस बेचारे को बोला जाता है ये तेरा काम नहीं है। आप समझ गए देखिए, ना? उन मैं समझ उनको गया बेचारों बात को आपकी। बढ़ने नहीं देते हैं। रिश्वत हर जगह है पाकिस्तान में। पैसा फेंक तो तमाशा देख। तो हमारे जो स्किल पीपल है वो बेचारे छोटी छोटी दुकानें खोल के बैठ जाते हैं। देखिए, जो स्किल्ड है ना, वो छोटी दुकान खोल के भी बैठेगा ना, वो बड़ी दुकान बन जाएगी। इंशाल्लाह ताला। हाँ, जिसके पास विल टू डू है, जिसका अल्लाह पे यकीन है, ये अल्लाह पे यकीन की कमी है ना। किसी की क्या औकात है कि वो मुझे लेट डाउन कर सकता है? नो, मुझे सही। अपने आप को रिव्यू करने की जरूरत है। मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो अल्लाह पे यकीन रखते हैं, अल्लाह की दी हुई सलाहियतों पे यकीन रखते हैं, वो एक छोटी सी दुकान खोलते हैं, प्लाजे बन जाते हैं। वो एक छोटी माशाल्लाह। सी घर में वो एक छोटी सी घर में एक अपना लूम लगाते हैं, मिलें बन जाती हैं। ये तो देखें, मेरे मेरे कंट्रोल में आप या पूरा पाकिस्तान की जो 22 करोड़ आवाम है, वो मेरे कंट्रोल में तो नहीं है ना बाबा। सही। मेरे कंट्रोल में तो मैं सिर्फ हूं। अब मेरे पास दो ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन कि मैं 22 करोड़ करोड़ आवाम का रोना रोता रहूं, और दूसरा सही। ऑप्शन कि मैं फोकस करूं अपने काम पे। वो तो हमारे पॉलिटिशियंस रोते हैं ना, 22 करोड़ आवाम का आवाम भी रोना रोती धोना। रहती है। आप यकीन अब करें, यूके में रोना पिटना हो रहा है। यहाँ की पुलिस तंग आ गई कि भाई खुदा का वास्ता तुम लोग क्या कर रहे हो। कभी हमारे प्राइम मिनिस्टर के लग रहे हैं, कभी हाँ, जिस शेर को निकाला था उसके लग रहे हैं नारे। पुलिस भी हैरान होती है। और आपको पता है पाकिस्तानी जब क्या बोलते हैं उर्दू में, जलसा नहीं, जलसा हाँ, नहीं, जलसा। हाँ, जो कल हुआ चले अभी, भाई, ऊंचा वाला, हाँ चले, ऑडियंस भी मुझे बता दे जलसा, क्या बोलते हैं। हाँ, तो जलसा। वो उर्दू में बोला जा रहा है और उल्लो, मैं तो कहती हूँ हद कर दिए उन्होंने। अंग्रेज भी सर पकड़ के बैठ गए, ये क्या हो रहा है भाई। वो हाँ, समझते कोई लड़ाई हो रही है ना। अच्छा खैर, पाकिस्तान में आप कहते हैं कि 22 करोड़ आवाम है। और पाकिस्तान में कुछ ऐसा नहीं हो सकता है कि फर्स्ट करे कि मे बी यूनिवर्सिटीज के अंदर, जब आप यूनिवर्सिटी को जब आप बिल्ड करेंगे, ऑब्वियसली उसमें जॉब्स भी आएंगी। तो जो इंशाल्लाह, स्टूडेंट्स आपके पास अभी पढ़ रहे हैं, देन दे कैन एक्चुअली गेट एम्प्लॉयमेंट विद यू। इज दैट राइट? इंशाल्लाह। फर्स्ट प्रेफरेंस उन्हीं का होगा। यस। तो एलएमएनआई की फिर तो आपको पता है, हमेशा या हाय, यू राइट, आई एम फाइन, या एलएमएनआई की तो आपको पता है, हमेशा उसकी एक वर्थ रहती है, बट ऑब्वियसली ऑन मेरिट होगा। सही। और मेरिट ही एक बेहतर रास्ता है कि जो उस मेरिट पे आता है वो काम करे, उसको मौका दिया जाए। पाकिस्तान की और यूरोप की पढ़ाई में क्या फर्क है? देखिए, जैसे मैंने ऑलरेडी आपसे ये बात की कि हमें अपने बच्चों को जो है वो लर्निंग बाय डूइंग पे लाना पड़ेगा। सही। हमें अपने बच्चों को आदत डालनी पड़ेगी कुछ चीजों की, और वो सबसे पहली आदत पता है क्या? दो बातों की डालनी सही। पड़ेगी। एक आदत डालनी पड़ेगी सवाल करने की, और दूसरी आदत हमें डालनी पड़ेगी सोचने की। बिल्कुल ये सही। सब ये सब बहुत आगे की बातें हैं कि
हम अपना करिकुलम बदल के यूके से ले आए। नो भाई, हमें अपना एक इंडिजिनियस जो एक करिकुलम है उसको हमें डेवलप करना पड़ेगा। लेकिन उस सबसे पहले ये दो काम करने पड़ेंगे, सवाल पूछने का मौका देना पड़ेगा, और अपनी जो यंग जनरेशन है, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, उनको सोचने की सलाहियत उनके अंदर पैदा करनी पड़ेगी। क्योंकि जब तक हम ये दो सही। काम नहीं करेंगे, हम दुनिया की बेस्ट ऑफ द बेस्ट रिसर्च भी ले आए, हम उसको फॉलो बेहतर तरीके से नहीं कर सकेंगे। तो मुझे लगता है कि यूरोपियन, इवन यूएसए साइड, जितने भी ये डेवलप्ड नेशंस हैं, उनको जब हम कंपैरिजन करते हैं तो सबसे पहले वो ये दो काम अपने बच्चों को सिखाते हैं कि आपके अंदर आपको सवाल करने की इजाजत होगी और होनी चाहिए, और आपको हर काम सोच के करना है, उसको प्रोसेस करना है। सही। और जब कौमें सवाल करना छोड़ देती हैं, सोचना छोड़ देती हैं, तो फिर वो तनज़्ज़ुली का शिकार होती है। और यही दो चीजें जो है वो इल्म का सबसे बड़ा बाय प्रोडक्ट है। इल्म का, एजुकेशन का जो सबसे बड़ा बाय प्रोडक्ट है वो यही दो है। फिर इसके साथ साथ आपके नॉर्म्स हैं, वैल्यूज हैं। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है इस वक्त हमारे एजुकेशन सिस्टम का। हाँ, सही। यूरोपियन इसके आगे बहुत आगे निकल गए, मतलब दोनों एक्सट्रीम्स बन गई। इसका बैलेंस करना इंपॉर्टेंट है। सही। मतलब जिस मुल्क में आप रहती हैं, वहां पे जब सवाल करने की इजाजत मिली तो इतनी मिल गई कि औलाद ने माँ से, और माँ ने बाप से, और भाई ने बहन से, और फिर वो एक अजीब सा एक निजाम और सिलसिला चल पड़ा। हमारे यहाँ इजाजत नहीं है, तो हमारे यहाँ इतनी भी इजाजत नहीं है कि भाई कोई नॉर्मल सी बात भी पूछने की इजाजत दे दी जाए। तो अच्छा। ये बेसिकली इसको बैलेंस करने की जरूरत है। और सही। यही दो चीजें जो है वो आगे रिसर्च की तरफ चीजों को लेकर जाती हैं। और अगर हम, हमारा मुल्क माशाल्लाह से इसमें बहुत, मैं समझता हूँ रिचनेस है, हर हवाले से रिचनेस है। सही। भले वो हम जहानत की बात कर लें, भले हम इसके एग्रीकल्चर सेक्टर की बात कर लें, कहीं भी बात कर लें, तो बहुत रिचनेस है इसमें, तो कोई बिल्कुल सही। दूसरी राय नहीं है। बट उसको यूटिलाइज करने की जरूरत है, उसको स्ट्रीमलाइन करने की जरूरत बिल्कुल सही। अरे भाई, यहाँ तो एक से एक जबरदस्त पाकिस्तान के स्टूडेंट्स पढ़ाई करते हैं, आप यकीन करें माशाल्लाह सबके तो A+, ए और बी की बात होती है, और सारे पाकिस्तान से उनका ताल्लुक है, वो यहाँ पढ़ने आते हैं माशाल्लाह, यहाँ से ग्रेजुएट होके जाते हैं, है। मास्टर्स करके जाते हैं, और पाकिस्तान में एक अच्छी सी नौकरी में अपना स्किल्स को कंट्रीब्यूट देयर स्किल्स। एक तो मुझे हाँ, उर्दू उनको में ना, आप ऐसे करें मुझे उर्दू की, अच्छा आपके यहाँ कोई उर्दू की क्लास है, मुझे ये बताएं। आपका, हम एक टीचर आपको दे देंगे अपने उर्दू का, जो ऑनलाइन आपको हेल्प कर देगा। तो चले चले, सही है, मेरी जरा टीचर, क्योंकि मैंने एक दो दफा ऐसे अल्फाज बोले हैं उर्दू के, आप यकीन करें, जो मेरा मजाक उड़ाया गया था ना, लेकिन मैं भी खैर ढीठ बच्चा हूँ, ये पाकिस्तान, अच्छी बात है, कराची अच्छी बॉर्न, बात। मैंने भी अपना यानी कि उस मजाक को यहाँ से पॉजिटिव सुन के लेना चाहिए। यहाँ से निकाल दिया। हाँ, बहुत अच्छी एवरीथिंग बात। हैज टू बी पॉजिटिव, दिस इज द वो। अब यहाँ से जब चले, यहीं से मैं बात निकालती हूँ कि जब मेरा मजाक उड़ाया गया था उर्दू पे, हम्म, पाकिस्तान में क्रिटिसिज्म को बहुत सीरियस लिया जाता है, जबकि क्रिटिसिज्म जो है उसको सीरियस नहीं लेना चाहिए। उसका ये मतलब होता है कि आप और भी इम्प्रूव कर सकते हैं अपने आप ठीक को, एक तरह से ये आपको कामयाबी की तरफ कदम उठाने के लिए मौका दिया जा रहा है। क्रिटिसिज्म, क्रिटिसिज्म में क्यों ऐसा पाकिस्तान में होता है कि लोग है। जो है असल में वो देखो, गुस्से में आ जाते हैं, गाली गलौज और नाराज हो जाते हैं। देखिए, एक होता है क्रिटिसिज्म, एक होता है बुलिंग। सही। दोनों में बड़ा फर्क है। बुलिंग जो है वो हमेशा एंजाइटी और डिप्रेशन का बायस बनती है। डेफिनेटली। आज अगर हम पाकिस्तान के अंदर अपने प्राइम टाइम पे टीवी शोज देखते हैं, तो प्राइम टाइम पे हमारे यहाँ हर चैनल जो है वो कोई ना कोई सही। मजाक और मिजाह के हवाले से एक प्रोग्राम चल रहा होता है, जिसको सारे बड़े शौक से देखते हैं। और वो सही। और वो सारे का सारा बुलिंग से भरा होता है, और उसमें सारा का खुश सारा जुगतबाजी से भरा होता है। सही। तो जुगत लगाने में और क्रिटिसिज्म करने में बहुत बड़ा फर्क है। सही। आप जब क्रिटिसाइज करते हैं तो आप इंप्रूवमेंट के लिए क्रिटिसाइज करते हैं, तो उसका एक हम्म। तरीकेकार अपना होता है। लेकिन अगर आप सही। किसी की कमी का मजाक बनाते हैं तो आप बुलिंग करते हैं। तो सही। हमारे यहाँ ये थोड़ा सा एक कल्चर में प्रॉब्लम है कि हम हर वक्त मिजाज के मूड में होते हैं, हम हर वक्त ही जुगतबाजी के मूड में होते हैं। तो शायद ये वजह है कि लोग पाकिस्तान में इतनी जुगतें सुनने के बाद, क्योंकि क्रिटिसिज्म वाले को तो अलग बिठा के समझाया जाता है ना, चौक में तो नहीं समझाया जाता। बिल्कुल अगर सही आप आपने बोला। क्रिटिसिज्म फॉर
इम्प्रूवमेंट बात कर रहे हैं तो आप अलग बैठेंगे ना, आइसोलेट में उसको समझाएंगे। लेकिन जब आपको पता है कि 10 लोग आपको सुन रहे हैं और आप उसको चौक में खड़ा करके समझाना शुरू कर दिया, तो वो क्रिटिसिज्म नहीं है, वो बुलिंग है, वो इंसल्ट है, वो सेल्फ रिस्पेक्ट को डिस्टर्ब करना है। तो हमारे यहाँ क्योंकि थोड़ा सा ये एक जुगतबाजी का जो कल्चर है वो बहुत तेजी से उसने पेनिट्रेट किया है, और घर घर में टीवी शो के शक पहले पहले टिकट खर्च करके जाना पड़ता था, सही पहले सही थिएटर जाना पड़ता था जुगत सीखने के लिए, लोग जाते थे सही स्पेशल सही टिकट सही खर्च करके हम जुगत सीख के आए। अब तो वो घर घर में टीवी पे आ रहा है, भरा हुआ है। ये सही थोड़ा कल्चरल, एक थोड़ा कल्चरल एक है प्रॉब्लम। दूसरा हमारे पास टाइम है, सही हमारे पास बहुत टाइम है बहुत लोगों टाइम है को क्रिटिसाइज करने पाकिस्तान के में, तो लिए, बहुत टाइम है खुद भाई। को खुद को क्रिटिसाइज करने के लिए नहीं, खुद के लिए दूसरों नहीं है, को, खुद की दूसरों के इम्प्रूवमेंट के लिए। लिए नहीं है। मतलब मैं दूसरों को क्रिटिसाइज करने के लिए बहुत टाइम है, लेकिन उसकी हेल्प करने के लिए हमारे पास टाइम कम है। तो ये कुछ थोड़े से हैं कल्चरल इशू, बट मैं हमेशा होपफुल हूँ, इंशाल्लाह चीज़ें डे बाय डे अच्छी भी हो रही हैं और वो होती रहती हैं। और हर मुल्क के प्लस माइनसेस हैं, हमारे बहुत सारे प्लस हैं, कुछ माइनसेस भी हैं। इट्स बिल्कुल इट्स आपने अ सही बोला। कॉम्बिनेशन। बाकी सबसे बड़ी बात ये है कि हमारा मुल्क है, तो इससे अच्छा मुल्क सही। कोई नहीं है। हाँ ये तो है, पाकिस्तान जिंदाबाद। अच्छा भाई, टाइम बहुत कम है और मैंने आपसे माशाल्लाह थोड़ी सी और बातें करनी थी। शो थोड़ा देर से शुरू हुआ था और मुझे भी आज कहीं जाना नो है, तो इशू। चले मुझे मुझे मिला के हमारे ऑडियंस के लिए भी एक जबरदस्त सा मैसेज बता, पॉजिटिव मैसेज। देखिए सबसे पहले तो मैं ये समझता हूँ कि हमें जो अभी आप बात कर रही थी उसी से रेलेवेंस में मैं मैसेज देना चाहूँगा कि हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि सबसे पहले अपने गिरेबान में झांकना है, सबसे पहले खुद की इम्प्रूवमेंट की बात करनी है। हम अक्सर ये सुनते हैं जब हम किसी एक की तरफ एक उंगली करते हैं तो बाकी 4 उंगलियां हमारी अपनी तरफ होती हैं। तो सबसे पहले खुद को एवेल्युएट कीजिए, जब तक हम सही। सेल्फ एवेल्युएशन नहीं करेंगे हम आगे नहीं बढ़ेंगे। एज स्टूडेंट, एज प्रोफेशनल, जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं, अब मेरा सबके लिए ये मैसेज है कि बराए मेहरबानी आज से सेल्फ एवेल्युएशन पे काम शुरू कीजिए। जब हम इस सेल्फ एवेल्युएशन में जाएंगे, इंशाल्लाह हम डे बाय डे इम्प्रूव करेंगे। जब भी कोई काम करने लगे, काम करने से पहले भी सोचिए, अच्छी तरह सोचिए, और उस काम को करने के बाद उसको एवेल्युएट कीजिए, और उसके अंदर जो भी आपको एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट नजर आते हैं, अपने उन एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट पे फोकस कीजिए और उसको बेहतर कीजिए, और हर गुजरते हुए दिन के साथ खुद को बेहतर करने की कोशिश कीजिए। जबरदस्त जबरदस्त भाई, मजा आ गया। ऑल्सो एक चीज, सोचने से, बात करने से पहले 2 दफा सोच लिया करें कि आपने ये बात करनी कि नहीं करनी है, जैसे जब मजाक उड़ाया जाता है। अच्छा खैर, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका आज मुझे ज्वाइन करने का, और बहुत बहुत शुक्रिया जो लोग हमें इस वक्त देख रहे हैं। इंशाल्लाह आपसे मेरी मुलाकात अब फिर बहुत जल्दी होएगी। जब तक के लिए मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज। अल्लाह।